महाराज आपने तो कहा क्या मैं ये ध्यान करूं, क्या ये काल्पनिक है? काल्पनिक होने इमेजिनरी है कि नहीं? बोले नहीं, गुरु जो आपको देते हैं, शास्त्र जो आपको बता रहे हैं, ये काल्पनिक नहीं है। किंतु इतना ही है, पहली दशा में आप कहते हैं आरोप सिद्धा में चले जाते हैं, आरोप कर देते हैं, और फिर इसे करते करते संग सिद्धा में चले जाते हैं, और फिर आगे जा कर के समस्त अनर्थ निवृत्ति होने पर है, अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि होने पर वो स्वाभाविक रूप में हो जाता है, इसे उसे कहा जाता है क्या? स्वाभाविकी है, सरल रूप में हो जाता है वो है। हाँ समझिए, मंत्र जप करने के साथ ही साथ, इसलिए गुरु पदाश्रय के लेकर के मंत्र जप ध्यान आदि, इसको कहता है भाव संबंधी कहते हैं। भाव संबंधी स्मरण अंग के सहायक होने के कारण एकादशी जन्माष्टमी आदि व्रत को भी आंशिक रूप में भाव संबंधी में ही कहा जाता है। जैसे जन्माष्टमी एकादशी ये समस्त क्या है? भाव संबंधी में आंशिक रूप में आ जाता है। जैसे कृष्ण के जन्म तिथि आप पालन कर रहे हैं, मंत्र जप करने के समय ये समस्त लीला अपने आप हृदय में उदित होगा है। एक होता है मंत्र में उपासना हो जाता है, और एक होता है क्या? सारसी की उपासना होता है। दो प्रकार की उपासना है। एक होता है मंत्रमय उपासना है, वेदों की बात, शास्त्र की जो एक एक श्लोक इसके मंत्र कहा जाता है। जैसे भागवत के श्लोक ये सब क्या है? सब मंत्र है सब। जैसे गोपाल मंत्र आप जप कर रहे हैं, कृष्ण गोविंद और गोपीजन वल्लभ, यही तो तीन देवता उसमें ही है, कृष्ण गोविंद और गोपीजन वल्लभ, सख वात्सल्य और माधुर्य है। तो उसे जब मंत्र जप करते हैं, उसके आपकी हृदय में वो एक भावना उत्पन्न होगा है, गोपीजन वल्लभ के प्रति आपके अत्यंत जो है आदर व आसक्ति हो जाए, तो उसके ध्यान आपको करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर करें जन्माष्टमी आदि व्रत आदि आंशिक रूप में, एकादशी तिथि भी है, दो ले रहे हैं, एक एकादशी तिथि और जन्माष्टमी आदि है, भगवान की जो आविर्भाव तिथि जो है। विशेष करके एकादशी क्या है? एकादशी तिथि भक्ति जननी परम जतन करी, कृष्ण वसती बोली परम आदर बड़े। एकादशी तिथि जो है ये हमें अपने आप प्रदान कर देगी है। एकादशी तिथि पालन करनी चाहिए ठीक से, और एकादशी के दिन ये समस्त मंत्र जो है अधिक रूप में जप करना चाहिए। जैसे गोपाल मंत्र, इसलिए गोपाल मंत्र के कहा जाता है क्या? मंत्र राज। समस्त राजाओं में ये क्या है? राजा का राज ही राज, इसलिए मंत्र राज कहा जाता है। समस्त मंत्र जितने प्रकार के मंत्र है, इसी गोपाल मंत्र के कहा जाता है मंत्र राज है। ये मंत्र सब कुछ दे सकते हैं। आप मंत्र के अर्थ जाने अथवा नहीं जाने, मंत्र अपने आप प्रकाश कर दें। जिस प्रकार आग है, आग के बारे में आप जाने अथवा नहीं जाने, जैसे हाथ लगाने से आप अपने स्वाभाविक क्रिया क्या करें? हाथ जलाइए। हर वस्तु में एक स्वाभाविक शक्ति है ही है। मंत्र के अर्थ जानने के नहीं जाने से क्या होता है? किंतु मंत्र अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित कर दे। इसलिए बृहद भागवतमृत में गोप कुमार अपने चरित्र बता रहे हैं अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण को। जो मैं जब गुरु से जब मंत्र लिया, मेरे गुरु कौन था? जयंत। देखो गुरुदेव जब मंत्र दिया, गुरुदेव मूर्छा हो गए। गुरुदेव ने तो बताया नहीं ये मंत्र कैसे जप करना है, और इसके न्यास मुद्रा कुछ नहीं बताया है। किंतु देखो गुरु के वचन के पर विश्वास रख करके मैं मंत्र जप करता था, तो मंत्र जप की फल मुझे प्राप्ति हो जाता है। और यदि कोई मंत्र के अर्थ जाने और उससे करे तो वो अच्छा ही है। उससे क्या होता है? सोने में सुहाग बन जाता है। इसलिए करें एकादशी आदि तिथि में मंत्र आदि जप और वो भाव संबंधी और
इस स्मरण अंग के सुहाग होता है। तीसरी क्या है? साविष्ट भाव अनुकूल। भाव अनुकूल क्या है? जैसे तुलसी माला धारण है, तिलक धारण, वैष्णव चिन्ह धारण, तुलसी सेवा, परिक्रमा, प्रणाम आदि, ये सब भाव के अनुकूल है। सबसे बड़ी सेवा क्या? तुलसी सेवा। ये बहुत शक्तिशाली है। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तो सुनो मानी है। तुलसी जो है भगवान की जो है अत्यंत जो है प्रिया है। तुलसी कृष्ण प्रिया कहते हैं, क्योंकि तुलसी बिना भगवान कोई ग्रहण नहीं करते हैं। 56 व्यंजन तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण है। अनेक प्रकार अपने सब्जी मिठाइयाँ ठाकुर जी के पास रख दिया है, दरवाज़ा बंद कर दिया और बंद करके बाहर आकर के मंत्र जप भी कर दिया। दरवाज़ा खोल करके देखा ठाकुर जी कुछ ग्रहण नहीं किया। क्यों? एक आपके गलती होगी। क्या गलती? तुलसी नहीं दिया है। तुलसी बिना, इसलिए कर रहे 56 व्यंजन तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण। चैतन्य भागवत में लिखा है, जो कुछ भी करे है तुलसी अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान सोते भी है बैठते भी है ये तुलसी। जैसे सालग्राम नारायण है ना, पुजारी जो रखते हैं, देखो चंदन लगा करके सचंदन तुलसी पत्र रखते हैं पहले, उसके बाद क्या रखते हैं? सालग्राम से रखते हैं, नारायण को रखते हैं, नारायण से। फिर उसके ऊपर फिर क्या करते हैं? एक सचंदन तुलसी पत्र दिया जाता है। भगवान बैठते हैं सोते हैं तुलसी के साथ है। इसलिए रासलीला की प्रसंग में जब कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए, गोपियाँ कृष्ण की अनुसंधान करने के लिए, खोजने के लिए रोते रोते सब चले हैं। इतने समय देखा गया, तुलसी को देखा है और वो तुलसी जो है हंस रही थी है। तुलसी के छोटे छोटे फूल होता है ना, तुलसी के फूल देखा आपने है? और देखो बहुत छोटे छोटे फूल होता है और उसमें देखो, उसमें ऐसे लगते हैं मानो उनके दांत खिले हुए हैं। थोड़ा गैर से देखना, ध्यान करके देखना है, ये खिल खिल करके हंस रही है। गोपियाँ सोच रही हैं, ये देखो हम लोग दुखी है, कृष्ण विरह में हम लोग सब तड़प रहे हैं और तुलसी इतने प्रसन्न क्यों है, हंस रही क्यों है? तो उसमें गोपियाँ कह रहे हैं, ये तुलसी कृष्ण प्रिया, तुम्हें बताओ है, तो गोविंद जाते हुए जरूर जरूर तुम्हें जो है वो काट करके गए। क्या बोलते हैं? पर्स करके गए हैं। वो होते ना चिमटी काटते हैं ना है। जैसे दोनों व्यक्ति बैठे रहते हैं, एक व्यक्ति के दूसरे जाना है तो दूसरे से ऐसे इंगित कर देते हैं है ना, तब दोनों उठ करके भाग जाते हैं। अच्छा बात ही सही है कि नहीं? उसको तो बोल नहीं पाएंगे चलो, तो उसके ऐसे ऐसे स्पर्श कर देते हैं, बस फिर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं, ये कृष्ण जरूर इस मार्ग में जाने के समय, पथ में जाने के समय तुम्हें स्पर्श करके गए, इसलिए तुम जानते हो। ये तुलसी कृष्ण प्रिय, तुम बताओ हमारे प्राण गोविंद कहाँ पर है? किंतु तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो गोपियाँ कह रही हैं, ये तुलसी तुम तो सदा सर्वदा गोविंद के साथ रहते हो, तुम्हें उनकी विरह के बारे में तुम नहीं जानते हो। हम कृष्ण विरह में जो तड़प रहे हैं ये तुम्हें अनुभव नहीं है, इसलिए तुम हंस रही हो है। अथवा तुम हम लोग के सपत्ना माने को वाइफ होने के नाते तुम तो कृष्ण के सदा सर्वदा निकट में रहते हो और हम लोग के देख करके तुम बहुत आनंद हो रहा है। जैसे श्रीमद् भागवत में क्या नाम है राजा, उनके दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि है। सुरुचि जो है
राजा उत्थानपाद के जो है अत्यंत प्रिय पत्नी थी, छोटी है ना, और बड़ी पत्नी कौन है? सुनीति। देखो कुआई बन के दे सुरुचि जो है सदा सर्वदा उत्थानपाद की वशीभूत करके रखती थी, है नवयुग संपन्ना भी थी, है। इसलिए राजा उत्थानपाद उनके प्रेम में, काम में वशीभूत होकर, है, और ये बहुत खुश रहती थी, है। और सुनीति के दुख देख करके ये हंसती थी। कौन? सुरुचि, है। को वाइफ जो होता है ना, ये उनके यही लक्षण होता है। ठीक उसी प्रकार गोपियाँ महाभाव दशा में तुलसी की करें, तुलसी हमारे प्राण प्रियतम गोविंद जरूर रस मार्ग में गए और जाने के समय जरूर तुम्हें स्पर्श करके गए, और गोविंद के हस्त स्पर्श प्राप्त करके तुम उत्फुल्लित हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। ये बताओ हमारे गोविंद कहाँ पर, किस दिशा में गए? किंतु तुलसी के उत्तर नहीं दिया, और गोपियाँ कह रही हैं देखो ये हमारे क्या है? सपत्ना है। ये हम लोग के देख करके कैसे खुश हो रहे हैं। इसलिए तुलसी जो भगवान के कितने प्रिया है, इसलिए कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं क्या? भाव अनुकूल में क्या क्या है? कंठी माला धारण करना, तिलक है, वैष्णव चिन्ह धारण करना, तुलसी सेवा, परिक्रमा, भगवान की जो लीला स्थल को परिक्रमा करनी चाहिए, है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करो, है। राधा कुंड, श्याम कुंड, ब्रज की इतने सुंदर महिमा, बीच बीच में जाओ, परिक्रमा करो, है, आनंद उत्सव होगा, है। प्रणाम आदि करना, वह समस्त स्थानों के लेकर के प्रणाम करो, है। ये समस्त क्या है? भाव के अनुकूल कहा जाता है। इसलिए इसको कहता है साविष्ट भाव अनुकूल, है। चौथा क्या है? साविष्ट भाव अविरुद्ध। अविरुद्ध माने जिसमें कोई दोष भी नहीं है और लाभ भी नहीं है, भाव अविरुद्ध है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है? न्यूट्रल है। वो क्या चीज़ है? गो ब्राह्मण आदि को सम्मान करना, है। इसमें कोई अधिक तुम्हें कहीं भक्ति के अधिक कोई लाभ नहीं हो रहा। अरे ब्राह्मण के जितने दो गाली दे करके जाएंगे, हैं? ब्राह्मण की स्वभाव ही है, तो क्या क्या आप कर दे दिया, जो बोल रहे हो हाथ जो पॉकेट में है दे दिया, और जो बोलते रहे वो बकते रहे, तुम कान को क्या कर दो? बंद कर दो। और क्या करोगे? हैं? विश्राम घाट में जाओ, यदि आप 11 रुपया दे दिया, कहेंगे 21 रुपया दो, 21 रुपया को तो 51 रुपया दो, कहेंगे नहीं कहेंगे? आप जाओ अभी, हैं? ब्राह्मण की कभी आप संतुष्ट नहीं कर सकते, हैं? और नहीं दिया तो गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, हैं? इतने गाली देंगे आप तो बस कान आपको कैसे हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण के स्वभाव ही है, हैं? इसलिए उनसे दूर रहो, है। जो दे दिया बस, है, भगवान के स्मरण करो, उनकी कथा मत सुनो, वो बकते रहे, हैं। इसलिए कहते हैं गाय सेवा, गो सेवा, यहाँ पर भी गो सेवा के नाम आ रहे हैं। यद्यपि शास्त्र में नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धेताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, है। अच्छा, ये गो सेवा यदि यथार्थ रूप में सेवा हो तो ठीक है, और वो गो गाय सेवा करके दूध यदि भगवान की सेवा में लगे, गिरिराज गोवर्धन की सेवा में लगे तो अच्छा है। और गाय आपने दान कर दिया, है, और सेवक उसके सेवा नहीं किया, गाय तुम्हें अभिशाप देंगे, हैं? बोले अरे मूर्ख, तुम कहाँ ये कसाई के हाथ में मुझे दे करके गया, मुझे खाने के दे नहीं देते, हाँ? गो सेवा गोदान इतने सहज नहीं होता है। लोग तो इसके बहुत प्रशंसा करते हैं, किंतु ठीक है, किंतु उसके नेगेटिव तो देख लो, है। इसलिए कहते हैं दान तो सिर्फ करना है, विरुद्ध नहीं करें। गो सेवा करना है, गोदान करना है, देखो यथार्थ वो गो सेवा करते कि नहीं करते, नहीं तो तुम्हारी वो पाप चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर,
इसलिए तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद नृग महाराज की कथा सुना दी है कि नहीं? मैं आपको निरुत्साह नहीं कर रहा हूँ, ये महाराज मैं गोदान करूँ कि नहीं करूँ, करो, हम मना करते हैं, किंतु करो जहाँ पर यथार्थ रूप में तुम्हारे गाय को सेवा हो, है कि नहीं है? गाय को सेवा होनी चाहिए, और वो गाय के दूध ठाकुर वैष्णव गुरु वैष्णव की सेवा हो, है? और नहीं तो सेवा करने वाला नहीं है, ऐसे जगह में दे दिया, ना गाय को खाने की मिलता है, दुबला पुतला रहता है, तो गाय कहने के बारे यारी कहाँ के तुम है कसाई, तुम तो एक हो, है? मुझे किसके हाथ में दे करके गए, हैं? ये भी बात है। इसलिए कह रहे, इसलिए ये समझ तो कह रहे, इसलिए क्या है, दान क्या है, गो सेवा आदि, ये सब क्या है, भक्ति के अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल है, निरपेक्ष बता रहे हैं। इसलिए कहते ये समझ से विचार होनी चाहिए, है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये महाराज आप हमें कह रहे गो सेवा नहीं करो, गोदान नहीं करो, करो, माना थोड़ी कर रहे हैं, किंतु करो, देख करके करो, हैं? अच्छी तरफ से, हैं? इसलिए कह रहे हैं साविष्ट अविरुद्ध गो असत्य आंवला ब्राह्मण आदि का सम्मान करना, ये अंग समूह उपकारी होने के कारण भाव अविरुद्ध कहते हैं, अर्थात उपयुक्त भी अनुष्ठान भजन में ग्रहणीय है। साविष्ट भाव विरुद्ध अभी आ रहे, भाव के हमारे विरुद्ध क्या हो जाता है, समय हो गया ना, आरती करो, चलो इसके बता देता हूँ संक्षेप में, है? भाव विरुद्ध क्या है, न्यास मुद्रा धारकाध्ययन निज अभिलिषित भाव के प्रतिकूल होने के कारण रागानुगा भक्ति के वर्जनीय है। रागमार्गीय साधक सदा सर्वदा ब्रजवासियों के अनुगत्य स्वीकार करते हैं, अर्थात श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुगत्य में उनकी बताई भजन प्रणाली का अनुशीलन करते हैं। रागमार्गीय साधक के सदा ब्रज में वास करना चाहिए, शक्ति समर्थ होने पर सशरीर वृंदावन में वास करना चाहिए, अन्यथा मन के द्वारा ब्रज में वास करो, है? समर्थ शरीर में यदि समर्थ हो ब्रज में वास करो, ये उत्तम है। और यदि शरीर समर्थ नहीं है तो कहीं भी रहे, किंतु ब्रज की भावना लेकर के चले, है? इसमें एक कह रहे हैं साविष्ट भाव विरुद्ध कह, न्यास मुद्रा आदि, यहाँ पर न्यास मुद्रा आदि कहने पर जोगियों के जो न्यास मुद्रा के लिए ही सूचित कर रहे हैं, वो उठान बैठन होता है ना, इधर खेलो इधर हो, ये करते हुए समय चला जाता है। अथवा द्वारका ध्यान आदि, ये सब भक्ति की क्या होता है, रागानुगा भक्ति की प्रतिकूल बन जाता है। इसको त्याग देना चाहिए, है? इसकी कथा, आगे की कथा सुना, देखो गुरुदेव भी बताते थे, इस ग्रंथ में भी है, राधा कुंड में रहने वाले दो भाई हैं, कम से कम 40 साल तक रह करके राधा कुंड में रह करके भजन किया, हैं? छोटे भाई और बड़े भाई, हैं? और राधा जी की मंत्र आदि जब भी करने लगे, आरती करो चलो, है? छोटे भाई के मन में हुआ, दो मैं तो 40 साल ब्रज में रह रहा हूँ, कहीं तो ध्यान कोई कहीं गए ही नहीं, कुछ ब्रजवासी लोग कहने लगे हम द्वारका जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, बोले चल गया उनके साथ, है? उनके पास जा, द्वारका में आदि में जा कर के वहाँ पर वो छप लगाते हैं, रुक्मिणी के छप लगाते हैं मंदिर में, जाओगे जो जाते हैं, मैं तो कभी गया ही नहीं, हैं? छप लगाते हैं। और 2 महीने रहा, इसके बाद जब राधा कुंड में लौट करके आए, उनके मन राधा जी के मंत्र में लगते ही नहीं है, ना उसके ध्यान में राधा जी आती है ना कुछ, है? अंत अपने बड़े भाई के पूछा, भाई मेरा क्या है, 40 साल मैं यहाँ पर रह करके भजन किया, मैं जब मंत्र जप करता, राधा मंत्र जप करने के साथ ही हृदय में स्फूर्ति आ जाता, राधा जी की स्फूर्ति हो जाती है। किंतु जब से मैं द्वारका भ्रमण करके आया तब से ना राधा जी दर्शन है। तो भाई ने बता, देखो तुम द्वारका गए ना, राधा जी तुमके लिए त्याग दे दिया, है?
तुमने रुक्मिणी के वो लगा दिया, क्या बोले, चिन्ह छाप लगा दिया। तो अब उन्हें दुखित हो गया, हाय हाय मेरा 40 साल की भजन व्यर्थ चला गया। उन्होंने विरह में अपने शरीर को त्याग दे दिया, विराग्नि में शरीर को त्याग दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।